वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकबर अली। अकबर अली, आपको पता है कि जिस तरह तुर्की में ज़ल्ज़ला आया है, हिंदुस्तान की फ़ौज का ऑपरेशन दोस्त जो है वो ज़ोरों शोर के साथ तुर्की में जारी है। वहाँ पे उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम किए हैं, लोगों का इलाज किया जा रहा है, उनकी सर्जरियाँ की जा रही हैं और तुर्की की आवाम जो है उनके दिल जीत लिए हिंदुस्तान की फ़ौज ने। क्या कहेंगे आप? देखें जी, हमसे तो उनको उम्मीद भी नहीं थी। अगर ये चले भी जाते तो इन्होंने क्या करना था। वो तो इनसे डर जाते कि शायद ये अपने लिए मांगने आ गए हैं। तो इंडिया वाले कर रहे हैं। वहाँ भी देखें, मुसलमान आबादी भी है, उनके अंदर भी दर्द है, हुकूमत में भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है, ये तो इंसानियत का मसला है। ये कोई हिंदू का मसला नहीं है, कोई सिख का मसला नहीं है, ईसाई का मसला नहीं है। ये तुर्की में जब भी पाकिस्तान में कोई आफत आई है, सबसे पहले तुर्की वाले यहाँ पहुँचे हैं। 2008 में जो जलजला आया था, यकीन करें हम बालाकोट पहुंचे, हमसे पहले तुर्की वाले वहां पहुंचे हुए थे हमारे, और जाते ही वो फील्ड में काम कर रहे थे। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए थी कि भाई ये दौरे की बातें कर रहा है शबाश जी कि मैं दौरा करने आता हूँ। उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे दौरे के लिए आने की, क्योंकि इस वक़्त हम जो है ज़लज़ले से निपट रहे हैं, उसके असरात जो है हम उनसे अभी तक गुज़र रहे हैं। ये तो वही बात होती है ना। देखें, कोई एक अमीर आदमी अपनी मुसीबत में हो तो कोई गरीब आ रहा हो तो उसको मना ही करते हैं ना, भाई तू मेरे घर ना आई, मैं तो अपनी मुसीबत में हूँ। उनको तो पता है कि ये तो उल्टा कोई हमसे ले लेगा, कि हमें कोई अपना रोना सुना के और ले लेगा। इस टाइम उनके पास देने को तो कुछ नहीं है। जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज में अपनी आर्मी बिठा दी थी, कौन से फील्ड हॉस्पिटल बिठा दिए थे कि जी तुर्की ने इनको मना कर दिया है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इन्होंने तो अफसोस भी बड़ी देर से किया है। और अगर इंडियन ये कर रहे हैं तो वो इंसानियत के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। और वो अब मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते तो जो 2000 अभी सैलाब आया था तो इंडिया शायद यहाँ भी आता, मगर उनको ये मौका ही नहीं देते, उनसे दोस्ती नहीं करते, उनकी बदखोई करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, मगर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको पता है अब तक इंडिया के 6 जहाज तुर्की पहुंच चुके हैं इमदाद लेकर, जिसमें मेडिसिन शामिल है, सर्जरी का सामान जा है, इसके अलावा उनके पास रेस्क्यू टीम्स है, डॉक्टर्स हैं। इतनी ज्यादा इमदाद उन्होंने भेजी, 6 अब तक पहुंच चुके और अभी भी उनकी मदद जारी है। हाँ, तो बस पाकिस्तानी कौम तो बहुत अच्छी है। अगर ये मतलब है कि अगर हमें यकीन हो ना कि तुर्की वालों को मिल जाएगा तो हम इसने जो रिलीफ अपना अकाउंट बनाया है शहबाज शरीफ ने, तो हम इसको पैसे दें। मगर हमें पता है कि ये अब इसकी जेब में ही जाने हैं, तो इसने आगे पहुँचाना ही नहीं है, फिर हम क्यों दें। ठीक है, इसलिए नहीं देते। और देखें, अगर इस टाइम मुश्किल घड़ी में सबसे पहले पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। चाहे इनके पास कुछ भी ना होता, आना ना होता, जाके खड़े तो होते। रेस्क्यू टीम तो 1122 तो भेजते भेजते पैसे देने तो बड़ी, उनको कोई पैसों की तो जरूरत नहीं है। वो तो उनकी डेड बॉडियां इस टाइम उठानी है, जो जख्मी है उनको मरहम पट्टी करनी है। तो इनका तो इन पे तो कोई सगा भाई इतमाद नहीं करता। जब यहाँ के लीडर हमारे डॉक्टरों पे इतमाद नहीं करते, हमारे लीडर जो है बाहर जाके इलाज कराते हैं, तो हमारे डॉक्टरों से वो कैसे इलाज कराएंगे। अगर ये जाते भी तो इनसे कोई किसी ने बात ही नहीं करनी थी। ये अच्छा हुआ नहीं कि जलील होके आते। तो इंडिया का इस टाइम चौथी 5वें नंबर पे जा रहा है, और उसका एतमाद है, पूरी दुनिया उस पर एतमाद करती है। जो भी वो काम कर रहा है सही कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, उनका मजहब है, ठीक है, इंसान है। तो हम तो जो भी तुर्की से मुआहदे करते हैं उस पर पासदारी नहीं रखते। सगे बाप से भी हम वादा करते हैं तो पूरा नहीं करते, तो हम पे कौन एतमाद करेगा। तो ये बड़ी शेम वाली बात है, बड़े दुख वाली बात है कि दुख दर्द की घड़ी में हम किसी की मदद नहीं कर सके, और सबसे पहले हम इमदाद हमें तुर्की ही देता था। आपको पता है इस वक्त जो तुर्की के लोग हैं वो इंडियन आर्मी को बड़ा प्यार दे रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें जो है तुर्की की माएँ हिंदुस्तान आर्मी का माथा चूम रही है, उन्हें गले से लगा रही है कि मुश्किल घड़ी में वो उनके साथ खड़े हैं, उनके प्यारों का इलाज कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं। बिल्कुल, हमें भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी। ठीक है, वो अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, जो कोई भी अच्छा काम करे, चाहे दुश्मन ही हो, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शायद इनको फिर शर्म आ जाए, हमारे हुक्मरानों को, हमारी हुकूमत को भी, हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। तो अभी देखें, जब यहाँ कोई आफ्टर शॉक आते हैं, कोई नुकसान होता है, अगर कोई यूएनओ वाले आते हैं, किसी भी मुल्क वाले आते हैं, हम उनके माथे हम भी चूमते हैं, शुक्र है आप हमें बचाने आ गए हैं।
तो जाहिर सी बात है उनकी जो जो जिसको बचाएगा वो उसके माथे तो चूमेगा ना। और फिर हम लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं, मुसलमानों के खिलाफ होता अगर मोदी सरकार, तो 14 करोड़ जो 16 करोड़ वहाँ मुसलमान है ना, तो वो मोदी सरकार को उठा के बाहर फेंक देते। ठीक है, वो खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ उन मुसलमानों के है जो शिद्दत पसंद है, जिनसे हमें भी खतरा है। जो हमारे भी देखें हमारे मुल्क में दहशत गर्दी कर रहे हैं, वो उन मुसलमानों के खिलाफ है। बकाया वो मुसलमान के खिलाफ होता तो अब्दुल कलाम को सदर ना बनाते। ठीक है, और अच्छी अच्छी अचीवमेंट वो मुसलमानों को ना देते। तो मुसलमान के कोई खिलाफ नहीं है। हमने कई दफ़ा देखे वो जलसा मोदी कर रहा होता है तो अजान हो रही होती है तो वो कहता है ठहर जाओ अजान सुन लें। ठीक है, हमारी बेनजीर तो महरूमा कहती थी अजान बज रही है तो ज़रा सब्र कर जो, वो कहते हैं अजान सुन ले। तो फिर ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो बड़ा उनमें वो चीज़ अब रही नहीं है। मोदी सरकार जैसा भी है ना, इंडिया हमारा दुश्मन था मगर वो जो सियासतदान थे वो मर गए। अभी नई नस्ल आई है वो किसी से दुश्मनी नहीं लेती, वो कहते हैं अच्छे हो। इनको पाकिस्तान को भी चाहिए कि भाई ऐसा कोई काम करें, चलो किसी को ना दे तो अपने आवाम को तो कुछ दे दें। अब हमसे क्या उम्मीद रखेंगे? अगर ये चला भी जाए, शहबाज शरीफ को इसको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा ना, इसके साथ सीधे मुंह बात उन्होंने की तो फिर ये मुंह बना लेगा शहबाज शरीफ कि जी मैं गया था जी, मुझे पूछा नहीं है। और तुम्हें क्यों पूछें? और तुम्हें तो घर में नहीं पूछते, तुम्हें अपने पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, सब गालियां देते हैं, तुमने जलील कर दिया आवाम को, तो तुम्हें कैसे पूछ